तब आगे देखते हैं तब क्या हुआ। तब क्या हुआ कि इन दोनों आगे साथ में चले, अग्री हुआ उल्फ। और इसके बाद हुआ दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ अ सडन द उल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. अब क्या हुआ कि वो चलते रहे आगे गए। उसके बाद क्या, अचानक से उसने अपनी नोज को लिफ्ट किया, उठाया, ऐसे देखने लगा। फिर उसके बाद दौड़ के अचानक से ही भाग के झाड़ियों में चला गया और काफ़ी नीचे जंगल में चला गया। तो डॉग ने देख के सरप्राइज हुआ, क्या बात है, बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ वो। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो। उसने पूछा, क्या हुआ मास्टर, तुम इतने डर क्यों गए ऐसे। कांट यू सी देयर्स अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ यू एंड मी। तब वहाँ पे क्या हुआ कि ये डरा हुआ था। उसने बोला, क्या तुम देख नहीं सकते हो कि एक वहाँ पे बियर है, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ यू, यानी हम दोनों को वो खा जाएगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, let's go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill. तब यहाँ पे वो लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी वो देखा कि वुल्फ जो है बहुत ही क्या है, डरा हुआ है, किससे, बेयर से डर गया है। तो वो छोड़ दिया, कहा कि नहीं ये तो स्ट्रॉन्गर है ही नहीं। तो वो बेयर के पास गया, और जब भी वो बेयर के पास गया तो बेयर ने देखा क्या, ठीक है, उससे भी यही बात बोली कि हाँ मैंने तय किया कि आपको मैं अपना मास्टर बनाऊँ। तो बेयर भी इसके साथ अग्री हो गया और उसके बाद ये दोनों चले गए। और वहाँ पे आगे जाके उसने बोला क्या कि चलो वहाँ पे गायों का झुंड है, उन्हें हम लोग मार के दोनों हम लोग खाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। दे वॉक्ड एंड सून सॉ अ हर्ड of cows. They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. अब क्या है कि वो लोग आगे तो वहाँ पे बढ़े, ठीक है, वहाँ पे गाय का झुंड भी देखा, लेकिन क्या है कि गाय जो है, मतलब गाय का जो साउंड होता है म्यू का, बघार रही थी वो, ठीक है। अब बघार सारे गाय ऐसे बोल क्यों रहे थे, ठीक है। तब उन्होंने वहाँ पे, और डर के मारे वो लोग चिल्ला रहे थे, गाय का जो झुंड था डर के मारे चिल्ला रहे थे। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम अ बिहाइंड ट्री एंड देन ran hastily deeper into the forest. अब बियर भी इन सब चीज़ों को देख के डर गया, और उसके बाद क्या हुआ, डरने के बाद वो जाके फिर वो डीपर कहीं गहरी जंगल में जाके वो भाग गया वहाँ पे तुरंत ही। अब यहाँ पे देखेंगे आगे क्या हुआ। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर एंड ही सेड टू द डॉग, इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट। अब ऐसा देख के उसने बोला कि हाँ हम लोग यहाँ क्यों आए, ठीक है। डॉग ने कहा इट इज़ द लायन। तब उसने कहा कि नहीं ये तो शेर है और ये जंगल पे राज करता है। शेर जो है इस भाग में, जो ये पार्ट है जंगल का, इसमें शेर यहाँ राज करता है। आगे कह रहा है द लायन हुज ही, डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। तब इसने पूछा कि लायन ये कौन है, और ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है इस, मतलब बेयर ने कहा सबसे ज़्यादा ताकतवर है इस अर्थ पे। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। अब फिर यहाँ पे इसने बताया क्या कि अब ये तो चाहता था कि मैं उसका नौकर बनूं जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। तो यहाँ पे बेयर भी डर गया लायन से, तो उसने बेयर को बोला बाय बाय, उसके बाद वहाँ से चल दिया।
एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। अब इसके बाद आगे बढ़ के फिर लायन के पास गया, वो देखा कि लायन सबसे ताकतवर, तो लायन से बोला कि क्या तुम मेरे मालिक बनना चाहोगे। द लायन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टे विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम एनी वे। अब कह रहा है लायन जो था, वो शेर जो था वो अग्री हुआ, ठीक है। उसके बाद और कुत्ते ने भी अपना मतलब जो होता है डॉग था वो भी सर्व करने के लिए तैयार था। वो चाहता था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोई एनिमल्स हो उसी की मैं सेवा करूँगा। तो उसको कोई कंप्लेन नहीं था। अब तो वो समझता अब तो जंगल का सबसे ताकतवर आदमी के साथ हूँ मैं, ठीक है, और मुझे कुछ भी होगा ये मेरी मतलब ऑफेंड करेगा, मुझे रक्षा करेगा मेरी। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. अब यहाँ पे क्या हुआ कि जा रहे थे लोग, वो लोग चल रहे थे सड़क के किनारे, और पहाड़ पे जब ये क्लिफ होता है, क्लिफ पे अभी पहाड़ पे चढ़ोगे ना टॉप के तरफ, तो उसको क्लिफ पे ही चढ़ के जाना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो चढ़े, ठीक है, तो चढ़े तो वहाँ पे देखे कि हाँ लायन जो है बहुत ज़ोर से गरजा, ठीक है, और अपने मतलब उसके जो पंजे थे ज़ोर से ज़मीन पे मारा उसने, ठीक है, और उसके बाद वो चुपके से वहाँ से चलना शुरू कर दिया। क्यों हुआ ऐसा? What is it, master? Is anything wrong? asked the dog surprised. डॉग ने बड़े सरप्राइज आश्चर्य होकर पूछा, क्या हुआ मास्टर, कुछ गलत है क्या? I smell a man coming this way, the lion said. इसके बाद कह रहा है we would better run for it or we will be in trouble. अब यहाँ पे कह रहा है कि हाँ मैंने क्या है इधर आदमियों को आते हुए सूंघा है, ठीक है, और हमें बेटर यही रहेगा, हमारे लिए अच्छा ये होगा कि हम यहाँ से चले जाएं, नहीं तो हम ट्रबल में समस्या में पड़ सकते हैं। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। तब ये दिखे ये तो डर गया, ये आदमी से भी डर गया, मतलब आदमी से ही डर गया। तब उसने लायन को ही बोला बाय बाय। हाँ क्या बोला कि मैं तो ऐसे आदमी के साथ रहना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, स्ट्रांग हो। तो बाय बाय बोल के वहाँ से निकल गया। आगे देखेंगे एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो बट टू दिस डे द डॉग इज मैन मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। अब ये कह रहा है डॉग वहाँ से निकला, फिर जाके ठीक है आदमी के साथ रहा, ठीक है, आदमी के साथ रहा और काफ़ी फेथफुली, काफ़ी मतलब भरोसेमंद होता है। और ये जो हुआ ऐसा हुआ कि सदियों से चली आ रही है ये कि जो कुत्ता जो होता है, डॉग जो होता है, आदमी के साथ बहुत ही लॉयल रहने लगा, बहुत ही लॉयल रहने लगा, बहुत ही वफादार रहने लगा। आज भी आप देखेंगे कि अगर कोई भी डॉगी रखता है बहुत ही लॉयल होता है, आपकी बातों को मानता है। तो ये मतलब एक डॉग की कहानी है जो ऐसे आदमी के साथ रहना चाहता है जो कि बहुत ही स्ट्रांग हो, ठीक है, और ऐसे ढूंढते ढूंढते इसको लास्ट में फाइनली इसको आदमी मिला और ये आदमी के साथ उस समय से रहने लगा। और आज के डेट में भी जो डॉग है वो आदमी के साथ रहता है, काफ़ी फेथफुल रहता है, उसके साथ काफ़ी लॉयल रहता है, काफ़ी भरोसे के साथ रहता है। तो यही है कि एक मतलब हाउ डॉग फाउंड अ न्यू मास्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुत्ते को कैसे मिला, उस डॉग को कैसे मिला उसका बढ़िया मास्टर, यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है, ठीक है। इस चैप्टर को आप लोग पढ़िए, रीड कीजिए, वीडियो देखिए, जो पैराग्राफ नहीं आता है उसको पूछिए, मैं इसके बारे में बताऊंगा और बाद में मैं इसका वर्ड मीनिंग और इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिखा दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।